पहाड़ पर मौजूद इस मंदिर में एक आदमी गुड़िया में कैद एक शैतान को लेकर आता है और पंडित के इशारे पर जैसे ही वह आदमी इस गुड़िया को खोलते हुए पानी में डालता है, वैसे ही वह गुड़िया उसकी उंगली को खाने लगती है। लेकिन फिर भी वह किसी भी तरह से उस गुड़िया को पानी के अंदर डाल देता है, जिससे वह भस्म हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एक काला साया उस मंदिर के अंदर आता है, जो खोलते हुए पानी में से उस गुड़िया को निकालकर अपने अंदर समा लेता है। इसके बाद इंसानी रूप लेकर वह अचानक ही हवा में उड़ने लगता है। फिर जैसे ही वह पंडित के ऊपर हमला करता है, पंडित अपने आदमियों के साथ मिलकर उसको जकड़ लेता है। तभी लड़के के अंदर छुपी एक आत्मा बाहर आ जाती है, जो अपने असली रूप में आकर सभी तांत्रिकों को एक झटके में पटक देती है। इसके बाद वह पंडित मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक ही झटके में पंडित अपने आगे एक जादू का घेरा बनाकर सभी को बचा लेता है। पर वह घेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और आत्मा अपनी शक्तियों से उसे तोड़ देती है, जिसके बाद पंडित बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद पंडित कहता है कि अगर सूर्यास्त से पहले उस महाद्वीप को नहीं जलाया तो शैतान अपनी बेटी की आत्मा इस लड़की के अंदर डाल देगा। इसके बाद एक आदमी फौरन ही एक जादुई चिराग लेकर उस द्वीप को जलाने के लिए भागने लगता है, जिसके बाद शैतान उसके पीछे पत्थरों की बारिश कर देता है। लेकिन किसी भी तरह से वह उस द्वीप में आग लगा देता है, जिससे आग एक भयंकर रूप लेकर एक दिव्य शक्ति को जन्म देती है। इसके बाद वह शक्ति चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके टकराने से वह आत्मा दूर जाकर गिरती है। फिर वह शक्ति सीधा मूर्ति में चली जाती है। इसके बाद मूर्ति के सामने बैठा शेर जाग जाता है। शेर अपने एक ही हमले से उस दुष्ट शक्ति को खत्म कर देता है और फिर वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है।